हाँ जी, सभी को क्या मेरी वॉइस आ रही है? एक बार मेरे को क्लियर कर दो, क्या मेरी आवाज आप सब लोगों को आ रही है? ओके जी, ओके। वेरी गुड। सो सभी को एक बार इन्फॉर्म कर दो, ठीक है, जो इंसान अभी मीटिंग में नहीं आया। तो अगर आपको लग रहा है कि कोई आपका टीममेट रहता है तो उसको भी मीटिंग लगवानी चाहिए, है ना? So, उसको भी इनवाइट कर लो, है ना, कोई रहना नहीं चाहिए। तो 1 डेढ़ मिनट के अंदर हम मीटिंग को शुरू कर देंगे, ठीक है? तो आप इनवाइट कर लीजिए सभी को अगर कोई रहता है तो। एंड कुछ और चीज़ें मैं आपको बताता हूँ। आज की मीटिंग बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और एजुकेशनल होगी, जो आपको कुछ चीज़ें सिखाएगी, है ना? और डायरी पेन अपने साथ रखिएगा। डायरी पेन के साथ मीटिंग को अटेंड करिएगा, क्योंकि कुछ नोट करने वाली चीज़ें होंगी, है ना? तो जल्दी से आप इन्फॉर्म कर दो, जो कोई रहता है। डायरी लेके आइए, अगर आपके पास है तो बहुत अच्छी बात है, आप प्रो लीडर बन चुके हो। और जो भी नहीं है उनको इन्फॉर्म कर दो आप, ठीक है? फिर मीटिंग को स्टार्ट करते हैं। और एक और चीज़, आप आपको शायद काफ़ी बार बोला भी जाता होगा ना, वो चीज़ ये है कि आप अपने वीडियो ऑन करके बैठिए,
सभी अपनी वीडियो ऑन कर लीजिए, है ना। क्योंकि देखो आप सभी लीडर्स हो, तो वीडियो आपकी ऑन होनी चाहिए। अगर अगर आपका कोई टीममेट है, अगर उसकी वीडियो ऑफ है, अगर आपकी भी ऑफ है, फिर तो बड़ी शर्म की बात है। वो देखे यार मेरे सीनियर ने तो खुद ही नहीं ऑन करी। तो वीडियो ऑन करिए आप सभी, ठीक है, एक्टिव होके बैठिए। और थोड़ा जल्दी उठने की कोशिश किया करा करो। बेड पे लेटे लेटे मीटिंग नहीं अटेंड किया करो। चलो मीटिंग तो मैं आपको देता हूँ। मेरे को ये बताओ कितने ऐसे लोग हैं जो लोग मीटिंग तो लगाते हैं, सर कहते हैं मेरे को तो भूल ही जा रहा है ना। जिसको ये नहीं पता कि मैंने 7 दिन पहले क्या मीटिंग लगाई थी। किसी को पता है 7 दिन पहले क्या टॉपिक था, क्या सीखा था? है दिमाग में कुछ चीज आपके माइंड में है किसी की? 7 दिन पहले, पिछले 7 दिन पहले, चलो 7 दिन, 5 दिन पहले, 3 दिन पहले कोई भी आपने रात को मीटिंग लगाई हो, सुबह मीटिंग लगाई हो, क्या वो आपको चीज याद है? याद है? उसके कोई दो भी पॉइंट्स। आप मीटिंग को अटेंड किया करा करो उसको, मतलब एक्टिव वे में लगाओ। कोई भी आप मीटिंग लगा रहे हो, कोई भी वीडियो आप देख रहे हो, उसको एक्टिव होके आप उसको अटेंड करो। और उसको कोशिश करो, मैं हमेशा बोलता हूँ 369 रूल है। डायरी लीजिए और मीटिंग को लगाइए, वीडियो को देखिए, उसको लिखिए, है ना। बहुत बढ़िया, है ना। कुछ है जो चीज ये करते हैं, वो लिख रहे हैं, है ना, कि हाँ यस मुझे पता है। तो बहुत बढ़िया बात है ना। सो उसको लिखो, ठीक है। और लिखने के बाद उसको क्या करो, उसको दिन में कम से कम 3 बार खोल के देखो, रीड करो, उसको देखो। सुबह जो चीज आपने लिखी है उसको, उसको आप सुबह क्या करो, 3 बार देखिए। दोपहर को 6 बार देखिए, सिर्फ रट्टा मारना, आप चाहे रट्टा मारिए, मतलब एक बार देखिए। और बैठो कि हाँ यार वो सर वो मैम क्या बोल रहे थे इस पॉइंट के ऊपर। और रात को 9 बार रिपीट करिए। जिंदगी में आपको वो कभी चीज नहीं भूलेगी। चाहे वो मीटिंग है, चाहे वो कोई किताब का क्वेश्चन है, कोई भी चीज है, कभी नहीं भूलेगी। क्या है? 369, 369 रूल। इस चीज से आप कोई भी चीज को अंदर आप परफेक्ट हो सकते हो। तो देखो, अगर आपने वो खास करके जब आपने जब पहली बार आप वीडियो देख रहे हो, पहली बार आप मीटिंग लगा रहे हो, तब आप अगर सो के ऐसे लेट के नोट्स, चलो आप बना लोगे, नो डाउट। कुछ लोग तो लेटे लेटे भी नोट्स बना लेते हैं, इतने माहिर हैं। बट आपको वो चीज, अगर आप एक्टिव होके, अगर आपने वो आता है ना, हम जब प्रेजेंटेशन देते थे कि हमारी स्लाइड चलती है, अवर माइंड इज लाइक अ पैराशूट। हमारा जो माइंड है वो पैराशूट के तरीके से काम करता है। वो खुला नहीं है तो मतलब दिमाग में तो वो दोनों चीजें काम नहीं करेंगी। तो अगर आप लेटे लेटे भी नोट्स बना लेते हो, पर आपका जो 100% फोकस यहाँ पे नहीं है ना, आपको वो चीजें भूल जाएंगी। दोपहर को भूल जाएंगे, यार इस लाइन पे सर ने ये तो लिख तो लिया, यहाँ पे बोलना क्या था सर ने, या मैम ने क्या बोला था। समझ रहे हो? तो मतलब जितना हो सके अपना 100% फोकस यहाँ पे बनाया कर करो। आधा घंटा 1 घंटा जब भी मीटिंग होती है, और उसको सबसे इंपॉर्टेंट चीज है एक्टिव वे में लगाना जरूरी है। क्योंकि मैं अपनी बात बताऊं ना, जब भी मैं कोई भी मीटिंग लगाता ना, और एक्टिव वे से लगाता हूँ, और उस मीटिंग में से मैं कोई एक दो चीज सीख के ना सारा दिन घुमाता हूँ। सारा दिन घुमाने का मतलब, जो भी प्रोस्पेक्ट मुझे मिलते हैं, जब मैं अपने टीम में कहीं पे भी वो चीज मैं लगाता हूँ, और उसी के हिसाब से मेरे को रिजल्ट आते रहते हैं। समझ रहे हो? तो ये चीज है। बाकी एक्टिव होकर मीटिंग को लगाइए। बाकी चलिए मीटिंग को स्टार्ट करते हैं। सो कुछ फ्रेंड्स नए भी होंगे शायद जो मेरे को फर्स्ट टाइम सुन रहे हैं। सो हल्की से अपनी इंट्रोडक्शन है ना, मेरा नाम विकास है, और मैं बेसिकली जम्मू का रहने वाला हूँ। और फॉरएवर के अंदर एज अ मैनेजर काम कर रहा हूँ। रिसेंटली अभी पर मैंने मैनेजर लेवल डन करा है, लगभग 1 मंथ हो चुका है। और आज की जो मीटिंग मैं आपको देने वाला हूँ वो रहेगी कम्युनिकेशन स्किल के ऊपर, है ना। जो कि बहुत ही मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो। और वही मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक, जब मैं इस बिजनेस में नया नया आया था, मैंने अपना एएस लेवल डन करा था, तो मेरे को ये मीटिंग मिली थी। और उस मीटिंग से मुझे बहुत ज्यादा फायदा हुआ। यूं मानो कि आज मैनेजर लेवल पे पहुंच गया हूं। तो कुछ चीजें मैं आपको बताऊंगा, ठीक है ना। तो उसको आप नोट डाउन करिएगा, जिससे आपकी गाड़ी जो चल रही है वो थोड़ी और फास्ट हो जाए, और जिनकी रुकी है उनकी गाड़ी भी चलना शुरू हो जाए। ठीक है ना। सो चलिए प्रेजेंटेशन की तरफ बढ़ता हूँ। प्रेजेंटेशन है मेरे पास आपके लिए एक छोटी सी। अच्छा मुझे बताइए, क्या मेरी जो स्क्रीन है ये भी दिख रही है आपको प्रॉपरली? मेरी स्क्रीन दिख रही है आपको? चलो ठीक है, वेरी गुड, डन। तो आज का जो टॉपिक है वो कम्युनिकेशन स्किल के ऊपर है।
एंड समझते हैं कि वाई एंड हाउ, है ना, कि सबसे पहले तो हमें कम्युनिकेशन स्किल, है ना, कम्युनिकेशन स्किल क्या है, बोलने की कला। कुछ लोगों को क्या लगता है कि कम्युनिकेशन स्किल, जिसको यदि ज्यादा इंग्लिश आती है ना, वो बड़ा कम्युनिकेशन बड़ा करता है ना। मिनट, ओके। तो कुछ लोगों को क्या लगता है कि जिसकी भाई इंग्लिश बढ़िया है, भाई वही है ना, वही बढ़िया है ना, वही आगे बढ़ेगा, जिसकी नहीं है वो नहीं बढ़ेगा ना। देखो कम्युनिकेशन क्या है, एक, जब इंग्लिश नहीं थी तो तब भी तो लोग देखो कम्युनिकेट करते थे आपस में, आदि मानव लोग वो भी तो जीते थे, है ना, वो भी तो कम्युनिकेशन करते थे, तब भी तो दुनिया चलती थी भाई कहीं ना कहीं। तो देखो कम्युनिकेशन स्किल देखो एक एक आर्ट है, अगर आपने इसको डेवलप कर लिया तो आपकी लाइफ में चार चांद लग जाएंगे, आपके बिजनेस में और ज्यादा चार चांद लग जाएंगे। अब क्यों? अब कम्युनिकेशन स्किल देखो मैं आपको बताता हूँ, जिस बंदे की इस बिजनेस में और लाइफ में जिसकी कम्युनिकेशन स्किल्स बढ़िया होगी ना, उसी के रिश्तेदार उसको ज्यादा जानेंगे, उसकी उसी की वाह वाह होगी। जिसकी कम्युनिकेशन ज्यादा सही है, उसी की ज्यादा टीम उसकी बात मानेगी। जिसकी कम्युनिकेशन स्किल्स बढ़िया है, उसी के साथ ज्यादा प्रोस्पेक्ट आएंगे। जिसकी कम्युनिकेशन स्किल्स बढ़िया है, उसी के ज्यादा लगातार 4cc 10cc होंगे। जिसकी कम्युनिकेशन स्किल्स बढ़िया है, वही सुपरवाइजर सुपरवाइजर से मैनेजर तक जाएगा। जिसकी कम्युनिकेशन बढ़िया है, वही मैनेजर से और आगे भी आगे जाएगा। तो जिसकी ज्यादा कम्युनिकेशन सही होगी, उसका जो है वो सबसे ज्यादा बिजनेस ग्रो होगा। कितने लोग इस बात को मानते हो आप इस चीज को? जिसकी जितनी ज्यादा कम्युनिकेशन स्किल बढ़िया होगी, उसके पास उतने ढेरों सारे प्रोस्पेक्ट आएंगे, उसी के साथ ज्यादा लोग कन्वर्जन में होंगे, उसी की सबसे ज्यादा टीम बनेगी, उसी की टीम सबसे ज्यादा उसकी सुनेगी। कुछ लोग ये भी बोलते सर वो नहीं कर रहा, सुन नहीं रहा, तो वो चीज भी उसमें इंप्रूवमेंट होगी, ठीक है ना। तो अगर आपके पास कोई भी लेवल है, आपको लेवल अपडेट करने में भी हेल्प करेगी। तो इतनी ज्यादा कम्युनिकेशन स्किल इंपॉर्टेंट है, समझ रहे हो? और वाई क्यों कम्युनिकेशन स्किल का इंपॉर्टेंट होना जरूरी है, जैसे दोस्तों को मैं बताऊं तो जो मेरे अपलाइन है, ठीक है, अजय अजय चोपड़ा आप लोग जानते होंगे, है ना। सो अभी रिसेंटली आपको पता है कि हमारा दिल्ली के अंदर हमारा अभी वो होने वाला इवेंट होने वाला है, सक्सेस डे होने वाला है, तो हम उसके लिए थोड़ी शॉपिंग करने गए थे ना, कुछ चीजें खरीदने के लिए, तो आप साथ में, है ना। तो वहां पे हम गए, हम तो काफी सारी जगहों पे गए, तो कुछ चीजें हम खरीद रहे थे, तो एक शॉप पे हम गए। तो दो तीन लोगों का ना, मतलब बात करने का जो मालिक थे दुकान पे, जो भी जो शोरूम होते हैं ना, तो वो बढ़िया नहीं हमें लगे एक तरह के। और एक जगह पे हम गए, वहां पे जैसे हम एंटर किए, हमें बेसिकली हमें पैंट कोट खरीदना था, ठीक है ना। तो हम देख रहे थे अलग अलग जगहों पे, तो एक जगह पे हम गए, जैसे हमने एंटर करा ना, तो एंटर करते ही एक बंदा आया, और वो ऐसे ट्रे पकड़कर पानी की बोतल हमें पकड़ा रही इसने, मतलब एंट्री करते ही आइए बैठिए। मतलब जो उनका रिप्रेजेंट करने का तरीका था, हमारे साथ कम्युनिकेशन, हम तो उनके प्रोस्पेक्ट है, वो तो बिजनेस कर रहे हैं, हमारे पास इतने बढ़िया तरीके से उन्होंने कम्युनिकेट किया, आते ही पानी की बोतल हाथ में, आइए जी बैठिए, बैठा दीजिए हमें वहां पे, हाँ। तो हमने और अजय सर ने, जो मेरे अप्लाई है ना, हमने खुद अपने लिए मतलब चेक करा वो सारा का सारा, पर उनकी जो स्टार्टिंग को जो डीलिंग की थी ना, इतनी बढ़िया, उन्होंने बड़ी तरीके से कम्युनिकेट किया। और बोले जाइए, शोरूम आपका है, जाइए देखिए, जो चीज आपको बड़ी लगती है उठा के लेके आ जाइए। नहीं तो किसी ने हमको ट्रीट करना था, हम खुद ही जाके ढूंढते रहे अपनी मर्जी का, एक दो घंटा लगाया आराम से, अपनी पसंद के हमने वो चीजें उठा ली। तो इतना बढ़िया तरीके से उनका जो वे था ना बताने का, कम्युनिकेशन का, मैं कहा सर यहीं से लेना है, एक की बजाय दो दो हमने उठाए फिर वहां, ठीक है ना। तो देखो यही चीज है, एक दुकानदार है तो बोला यार हाँ जी ये है ऐसे, और एक इस तरह की फॉर्मेलिटी कर रहा है एक इंसान, और एक अपनी पूरी जान लगा रहा है। आपने ऐसे देखे होंगे ना, मैं आपको बताता हूँ, हमारे बाजार में एक इंसान है, वो ना चावल की रेडी लगाता है, चावल रेडी समझते हो, ठेला लगाता है, राजमा चावल लगाता है, काफी फेमस, मतलब पिछले 50 साल से वो लगा रहा है। और उस बंदे की जितनी कमाई होगी ना, इतनी मैं बोलता हूँ, इतना इतना कोई नहीं कमा रहा होगा हमारे इस एरिया के अंदर, बट उस बंदे ने जीरो से स्टार्ट करा। तो जब भी जब मैं छोटा था ना, स्कूल में जाता, तो मैं भी उसी के पास जाता था ट्यूशन वगैरह पे। तो मैं देखता था ये कैसे कैसे, मतलब कोई भी उसकी रेडी से ना आगे पीछे निकल रहा होता ना, तो वैसे आवाज लगता, और जी महाराज कैसे हो, कैसे, मतलब ऐसे ही, किसी को जानता भी नहीं, किसी को जानता भी है, बट मतलब दूर से ही, मतलब इतना बढ़िया उसका वे ऑफ टॉकिंग था, मतलब कम्युनिकेशन करने का तरीका, हर एक इंसान फिर आता जाता उसके साथ बैठ के खाता। और उसी के बगल में कुछ ऐसी दुकानें भी हैं जिन्होंने बड़ा हाई फाई कर रखा है, उनकी टर्नओवर कुछ नहीं है, उनके पास लोग जा नहीं रहे, बट उसकी छोटी सी रेडी है ना, उसका उसने इतने, बस उसका कम्युनिकेशन करने का इतना बढ़िया तरीका, उस वो बंदा ना आज करोड़पति है, हमारी सोसाइटी के अंदर करोड़पति है। कुछ ऐसे भी लोग हैं जिनकी बाजार के अंदर अच्छी सी खुद की दुकानें थी,
वो उससे काफी नीचे है, पता नहीं कितने प्लॉट वो ले रखे हैं, एक दिन मैं उसको पूछ रहा था, तो उसका कम्युनिकेशन करने का तरीका बहुत बढ़िया था। तो अब पता लगा कि क्यों क्यों जरूरी है हमें कम्युनिकेशन के अंदर हमें इंप्रूवमेंट करने की, हमें बहुत ज्यादा जरूरी है, और इस बिजनेस के अंदर तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आज इन्हीं चीजों के ऊपर हम बात करेंगे कि कम्युनिकेशन के ऊपर हमने कैसे इंप्रूवमेंट करनी है। चलिए आइए थोड़ा सा कुछ पॉइंट्स आप लिखते जाइए, ठीक है ना। ओके, कम्युनिकेशन इज द रियल वर्क ऑफ लीडरशिप। देखो इस बिजनेस के अंदर हमें लीडर जितना जल्दी हम बनेंगे उतना जल्दी हमारा जो काम है वो बढ़ेगा। तो जो हमारा जो लीडरशिप, अगर आप अपने अंदर क्वालिटीज आप लेके आना चाहते हो तो आपको क्या करना है, ठीक है, आपको अपनी कम्युनिकेशन के ऊपर क्या करना है, वर्क करना है। कम्युनिकेशन का मतलब क्या है, ठीक है ना, दूसरों को वैल्यू देना। हम जैसे ही शोरूम में एंटर किए, एंटर करते हमें वैल्यू दी गई। सिर्फ यही नहीं कि हाँ हमें लोग दें, हमें देनो, लोगों को देना सीखो। ग्रेटिट्यूड हो गया, ठीक है, लोगों को आप देना सीखिए, ठीक है ना। जितना और सबसे ज्यादा क्या है, अटेंशन, वो आप देना सीखिए, ठीक है ना। आप अगले बंदे को वैल्यू दीजिए, अगले बंदे को वैल्यू आप दोगे ना, तो देखना आपकी कम्युनिकेशन ना ऑटोमेटिकली आपकी इंप्रूव होना स्टार्ट हो जाएगी। तो कम्युनिकेशन का मतलब क्या है कि दूसरों को हमने वैल्यू देनी, ठीक है। मैं आपको बताता हूँ, मेरे एक फ्रेंड है, तो मेरे एक फ्रेंड है, तो वो क्या है कि उनके जो बाबा जी होते हैं ना घर में, तो वो उनके घर में लाडले इकलौते उनके बेटे हैं, मतलब सारा कुछ है। तो वो काफी अच्छी रिच फैमिली है वो, ठीक है। तो वो फॉरएवर वैसे तो नहीं करते हैं, वो मेरा फ्रेंड है, तो उनके बाबा जी जो है, तो वो इकलौता उनके घर में वारिस आप बोल सकते हो। तो वो घर वालों को मतलब है, वो भी बहुत अच्छा संस्कारी बोल सकते हो, सारा कुछ है। बट वो ना किसी के साथ टाइम स्पेंड नहीं करता, खास करके अपनी फैमिली के साथ नहीं, बिल्कुल भी नहीं करता। और आपको पता है, जो बंदा यंग हो जाता, थोड़ा और है ना, ओल्ड होता जाता है, तो उनको चाहिए होता है कि कोई उनको सुने, उनकी बातों को करेक्ट करे, ये करे वो करे, उनको डांट लगाने का मतलब उनको ये होता है कि कोई सुनता रहे बस, चाहे वो अच्छा बोले बुरा बोले कुछ भी है। तो वो उनकी बात नहीं सुनता। तो जब भी मैं अपने फ्रेंड को मुझे इनवाइट करता है, मैं उसके घर पे जाता ना, तो मैं अपना फोन बिल्कुल साइलेंट रख के पॉकेट में डाल देता हूँ कि कोई फोन नहीं उठाना आधा घंटा, अब सिर्फ बाबा जी के साथ बैठना है। मैं जाते हैं उनके बाबा जी के साथ बैठ जाता हूँ, और बाबा जी के साथ बैठ के बातचीत करता हूँ। वो अपनी वही पुरानी बातें, कुछ वो बातें रिपीट ही करते रहते हैं, और उनके बच्चे को पता लगता है ये तो बाबा जी वही रिपीट बातें करेंगे जो एक हफ्ता पहले बताई थी। तो वो चलो हो चुके हैं, ओल्ड हो चुके हैं, बट मैं मेरे मेरे को भी रिपीटिंग ही लगती है। पर मैं जाता हूँ, मैं सुनता हूँ, नहीं हाँ जी हाँ जी हाँ जी, कोई दिक्कत नहीं, मैं उनको सुनता हूँ, मैं उनको वैल्यू देता हूँ। मैं अपने दोस्त के पास नहीं बैठता, मैं उनके बाबा जी के पास ही बैठता हूँ। तो इस चीज से उनके साथ मेरा इतना बढ़िया रिलेशन हो चुका है ना, वो कहते हैं हमने तो भैया आपको अडॉप्ट कर लेना है। समझ रहे, एक तरीके से इतना मतलब इतनी ज्यादा हो चुकी है। तो मैंने क्या किया, ठीक है ना, मैंने मैंने उनके बाबा जी को वैल्यू दी। तो वो इतना उसको नहीं चाहते जितना मेरे को चाहते हैं आज की डेट में। समझ रहे बात को। तो ये चीज है, दूसरों को वैल्यू देने की। हाँ कुछ लोग, मैं जाता तो वो भी अपने बाबा जी की बात सुनता होगा, ऐसी बात नहीं है, पर फोन पे लगा हुआ है, कब इंस्टाग्राम ये वो फलाना फलाना, हाँ जी बाबा जी वही तो किसी बेटी बातें कर रहे हैं, अब कल भी तो ये बोला था, इसमें क्या नया बात है। पर मैं ये चीज आगे से रिपीट नहीं करता, देखो हाँ जी ठीक है, चलता है। तो दूसरों को वैल्यू देना सीखिए। अगर आपने दूसरों को वैल्यू दी ना, वो इंसान आपका आपका हो जाएगा, वो बंदा आपका हो जाएगा, कहीं नहीं जाएगा, कहीं नहीं जाएगा। चाहे वो न्यू प्रोस्पेक्ट है, चाहे वो कोई एक ऐसा इंसान है, ठीक है, जो आपकी बात मान रहा है कि नहीं मान रहा है, पर अगर आपका उसके साथ कम्युनिकेशन का बढ़िया तरीका बढ़िया होगा ना, तो वो आपके पास कहीं ना कभी तो वो आपके साथ आने वाला है, कहीं नहीं जाएगा वो, ठीक है ना। तो तो कम्युनिकेशन का देखो मतलब ये नहीं होता, मैंने आपको पहले बताया कि हमारी इंग्लिश बहुत बढ़िया हो, है ना, कि भारी भारी शब्द लेके आओ, जहां मौका मिले उसको इंसर्ट मार दो, है ना, ऐसे नहीं करना। कम्युनिकेशन की कुछ तरीके मैं आपको बताता हूँ, कुछ 9 ऐसी टेक्निक्स जिनका आप यूज करके अपने बिजनेस में 10x ग्रोथ ले सकते हो, अपनी लाइफ में भी आप आगे बढ़ सकते हो। तो वो कुछ 9 ऐसी टेक्निक्स हैं, आप उनको नोट डाउन करिएगा और लिख लीजिएगा, काम आएंगे आपके, आज से आएंगे, आज से ही इंप्लीमेंट करना स्टार्ट कर दीजिएगा, ठीक है। सबसे पहले, ठीक है, एक्ट कॉन्फिडेंट, ऐसे रिएक्ट करें, ठीक है, आपके कॉन्फिडेंटली, ठीक है ना। जब भी आप किसी प्रोस्पेक्ट से बात कर रहे हो, किसी से भी आप बात कर रहे हो, कॉन्फिडेंस से बात करो, है ना। आप कॉन्फिडेंट दिखने चाहिए, घबराए हुए नहीं होनी चाहिए, आपकी जबान लड़खड़ाहटी नहीं होनी चाहिए। अगर आप किसी इंसान को फेस टू फेस मिल रहे हो, तो आपके पैर नहीं कांप रहे होने चाहिए। प्रैक्टिस करो चाहे जितनी मर्जी, ठीक है ना। अब कोई इंसान अपने मम्मी पापा से बात करवाना चाहता है आपकी, तो भागो मत, कोई नहीं जी, लाइए, ठीक है ना, करवाइए बात। तो हमेशा कॉन्फिडेंट रहिए, ठीक है। एंड
वो चीज बोलिए कॉन्फिडेंट रहने के लिए। कुछ चीजें ये याद रखिए, स्पीक व्हाट यू नो, जो आपको पता है वो चीज बोलिए, उसके ऊपर ध्यान मत दीजिए। जब आप कभी ऐसी सिचुएशन में फंस जाओ तो जो चीज आपको पता है ना, उस चीज के ऊपर बातचीत करिए। जो चीज आपके पास है, जो नॉलेज है, अगर इसी एलोवेरा जल का ज्ञान है ना, तो दे दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। तो जो आपको पता है वो आप बताइए, और कॉन्फिडेंस से बताइए, ठीक है ना। एंड डेवलप पॉजिटिव एटीट्यूड, पॉजिटिव एटीट्यूड रखिए जब आप बात कर रहे हैं, ठीक है। चाहे आप किसी इंसान से फेस टू फेस मिल रहे हैं, कभी आपको जरूरत पड़ती है, आप फील्ड में जा रहे हो, जहाँ आप कहीं पे भी है ना, जूम पे हो, तो हमेशा कॉन्फिडेंट रहिए। अगले इंसान, मैं आपको बताता हूँ, अगला इंसान आपसे सवाल जवाब बाद में कुछ भी चीज होगी, आपका कॉन्फिडेंस देख के वो आपके साथ बात बन जाएगी, समझ रहे हो। कॉन्फिडेंस देख के, कॉन्फिडेंस लेवल देख के, तो कॉन्फिडेंस लेवल अपना ना हाई रखो, ठीक है जी। सो पहला ये पॉइंट है, फेक इट टिल यू मेक इट। दूसरा और चीज क्या कहना, दूसरा और सिद्धांत मैं आपको बताऊं, दूसरा है कि वॉइस टोन, आपकी जो आवाज, जिसको वॉइस टोनैलिटी बोलते हैं, अपनी आवाज, आपकी आवाज में दम होना चाहिए, ठीक है जी। कहाँ पे धीमी करनी, कहाँ पे हाई करनी है। जैसे मैंने स्टार्टिंग में जब मैंने मीटिंग की तो मैंने बड़ी लो रखी हुई थी ना, कि हाँ जी आप सभी अपनी वीडियो ऑन कर लीजिए ऐसे। तो अब मेरी जो पिच है वो थोड़ी सी हाई है ना, थोड़ी सी, इतनी हाई भी नहीं है, मतलब इतनी सही है कि आपके कानों से लेके आपके अंदर तक जा रही है, और कईयों के कानों से इधर से निकल के इधर से निकल रही है। उधर से मत निकालो, उसको अंदर ही रखो सेफ बार में ना। सो वॉइस टोन आपकी बढ़िया होनी चाहिए। 3 तरीके की वॉइस टोन होती है, ठीक है ना, जो जिसको अपना ध्यान रखना है इस बिजनेस में। पहली होती है मोटिवेटिंग टोन, ठीक है। आपकी जो टोन है, आप थोड़ी सी मोटिवेटिंग होनी चाहिए, ठीक है। और इंफॉर्मेटिव, नॉलेज वाली भी होनी चाहिए, कि आप अगले बंदे को कुछ, जैसे भी देखो मैं आपके सामने रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, तो मेरी आवाज में कितना जोर, कितना दम, कितना लग रहा है, मैं आपको सिखा रहा हूँ, इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ ना, तो उस हिसाब से मेरी आवाज की आप देख सकते हो कि रिदम पकड़ सकते हो, ठीक है ना। सब प्रैक्टिस करो, ठीक है। आप अलग अलग यूट्यूबर्स को सुनो, या फिर आप अपने सीनियर्स को सुनो, तो एक गोल बनाओ कि हाँ यार, मैंने ना इन आवाज मेरी ना इनकी तरह मैंने कॉपी मारनी, हमेशा थोड़ा बहुत मिनटोर बनाओ हर एक चीज में। आवाज मैंने ना यार, ये मेरे को ना फलाने बंदे की बड़ी लगती है, मैंने उसके तरह आवाज बनानी है यार। वो बंदे का जो बॉडी लैंग्वेज है ना, मैं इसके जैसे बनाना है ना। ये चीजों में आप छोटी छोटी चीजें आप कर सकते हो, या आप खुद की बना सकते हो। अब खुद के ऊपर काम करने लगोगे तो आपकी खुद की पर्सनैलिटी निकल के बाहर आ जाएगी, ठीक है ना। तो इंफॉर्मेटिव टोन होनी चाहिए, ठीक है, आपकी आवाज। और दूसरी, रिस्पेक्टफुल, इज्जत भी होनी चाहिए उसके अंदर, अगले बंदे को वैल्यू भी देनी है। ऐसे नहीं कि अगले बंदे को आप कुछ भी करे जा रहे हो, ठीक है ना। तो ये 3 तरीके की टोन होती है, इसके ऊपर आपने काम करना है। अब ये नहीं कि मतलब ऐसे बंदा बोल कुछ रहा, आप ऐसे धीरे धीरे बोल रहे हो, हाँ जी ऐसे है ना। बंदे को वहां पे मोटिवेशन की जरूरत थी, है ना, तो आप उसको मतलब हाँ जी कोई नहीं भाई ऐसे है वैसे, नो। सिचुएशन के हिसाब से आपने अपनी जो वॉइस टोन है, ठीक है, उसको आपने क्या करना है, रखना है, ठीक है ना। आपकी आवाज, जो लोग वॉइस नोट डालते हैं चैट में, प्रोस्पेक्टिंग में टीममेट्स को, तो उसका बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलता है, बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलता है, ठीक है ना। आप वॉइस नोट डालना स्टार्ट करो। अब कैसे सर, कैसे इसको इंप्रूव करें, वॉइस टोन कैसे मैं अपनी सही करूं, तो क्या करना है जनाब, आपने वीडियो लो, अपने आप वीडियो को ऑन करो, ठीक है, वहां पे बोलो, कुछ भी बोलो जो आपको पता है, उसी को सुनो, अपने अपलाइन को भेजो, सर ये देखो मैंने ये चीज बोली है, क्या इसमें क्या इंप्रूवमेंट करने की जरूरत है, बताएंगे आपको, ठीक है ना। तो ये 3 तरीके की टोन होती है, इनके ऊपर काम करना स्टार्ट करो जितनी जल्दी हो सके, जितनी जल्दी हो सके। और ये जो कम्युनिकेशन की मैं आपको ट्रेनिंग बता रहा हूँ ना, भाई ये चीजें अगर आपने फॉलो कर ली ना, मैं आपको बता रहा हूँ, आप अनस्टॉपेबल बन जाओगे इस बिजनेस के अंदर, और ऐसे भी लाइफ के अंदर। अगर आपने ये जो कम्युनिकेशन का जो सिद्धांत है ना, ये आपने लाइफ के ऊपर भी इंप्लीमेंट किया ना, आपकी लाइफ से 99% बीमारियां ना दूर हो जाएंगी, समस्याएं दूर हो जाएंगी, ठीक है ना। सो इन चीजों से आप अपने लाइफ की चीजों को भी सुधार सकते हो, ठीक है ना। तो इस चीज के ऊपर आपने काम करना है, वॉइस टोन आपकी बढ़िया होनी चाहिए, ठीक है। द ह्यूमन वॉइस इज द मोस्ट परफेक्ट इंस्ट्रूमेंट फॉर ऑल। देख सकते हो एक आवाज, शब्द, हमारे शब्द कैसे हैं, समझ रहे हो। एक इंसान को बोला जा रहा है कि तू हवाई जहाज बना, किसी ने तो उसको आवाज दी होगी, चलो उसको खुद भी आया, थॉट आ गया कि मैं हवाई जहाज बनाऊंगा, मैं बल्ब बनाऊंगा, आवाज आ गई उसको कि ठीक है मैंने गोल बना ली ड्रीम के, मैं बनाऊंगा। और हजारों एक्सपेरिमेंट करने के बाद वो फेल हो रहा है भाई, है ना। तो उसको भी तो कहीं ना कहीं से थोड़ी सी डोज मिली होगी, है ना।
तो किसी ने उसको मोटिवेट जब बोला होगा, हाँ जी कोई चक्कर नहीं कर, ठीक है ना। तो अगर उसके दिमाग में वो चीज पड़ गई, जैसे मैं अभी आपको बोलूँ आप भाई कर सकते हो, ठीक है, मैं आपको बताता हूँ, अपने रियल एग्जांपल बताता हूँ, समझ आएगा आपको। क्या हुआ कि मेरा एक बेस्ट फ्रेंड है, और स्टार्टिंग की अगर मैं अपनी बात करूँ तो मैं सरकारी स्कूल में पढ़ा हूँ, राइट, और वो भी सरकारी स्कूल में पढ़ा है, गवर्नमेंट स्कूल में। तो क्या हुआ कि हाँ, उसका क्या प्रोसेस बना कि वो बेचारा ना हमेशा चीटिंग मारता था, जो मेरा बेस्ट फ्रेंड है ना, और उसने 8th के अंदर ही वो पढ़ाई छोड़ दी। तो वो ना, उसका मेरा रोल नंबर 1 था, उसका 2 था, वो मेरे पीछे बैठता था हमेशा, उसको मैं एग्जाम करवाता था, और वो पूरी चीटिंग मारता था, और इतनी चीटिंग ऐसी मारता था ना, वो सामने दिख जाता था। तो वो पहले पहले ना एग्जाम थोड़े अलग लेवल के होते थे, हमें ऐसे एक शीट मिलता था जिसके ऊपर नाम खुद ही लिखना पड़ता था, और रोल नंबर भी खुद ही लिखना पड़ता था, और सारा कुछ लिख के फिर उसको भर के क्वेश्चन आंसर लिख के और देना पड़ता था। तो वो इतनी तगड़ी चीटिंग मारता था कि वो नेम भी अपना नहीं लिखता था, मेरा लिख देता था कि विकास कुंडल, रोल नंबर भी मेरा लिख देता था ना, क्लास वो सारा कुछ मेरा ही लिख देता, और टीचर के यार ये दोनों को सेम सेम है, तो पकड़े जाते थे, है ना। तो मतलब वो अपना खुद का दिमाग लगाता नहीं था वो। और गांव में स्कूल था, ज्यादा दूर नहीं था, तो गांव वालों को तो जो टीचर जो होते हैं तो वो भी गाँव के ही थे, बाहर के तो थे नहीं, तो उनको पता है कि इनका बेटा कैसे कैसे नहीं, जो फ्रेंड की बात कर रहा हूँ। तो वो टीचर ने उनको ऐसे उस लड़के को कहा कि भाई तू इतना निठल्ला है, तू कुछ नहीं कर सकता, कुछ नहीं कर सकता, कुछ नहीं कर सकता, तू पास कभी नहीं होएगा, तेरे को हमेशा इसकी तू देख देख के तेरे को चलो कर देते हैं। उसके घर वाले भी उसको यही बोलते थे कि तू कुछ नहीं कर सकता, कुछ नहीं कर सकता। और सच में वो बंदा आज की डेट में पढ़ाई भी छोड़ चुका है और कुछ नहीं कर रहा, वो खाली बैठा हुआ है, और उसका माइंड जो है प्रोडक्टिव नहीं बना। वो 10+10+10 नहीं कर सकता, ठीक है, क्यों? क्योंकि उसको घर वालों ने भी यही बोला, उसके दिमाग में प्रोग्रामिंग मार दी। प्रोग्रामिंग समझ रहे हो? कुछ नहीं कर सकता, तू कभी पास हो ही नहीं सकता, तू कभी लर्न करके आ नहीं सकता, तू कभी होमवर्क करके आ नहीं सकता, ऐसी ऐसी चीजें उसको बोलनी। बस उसने 8th के बाद पढ़ाई छोड़ दी उसने। तो अभी वो छोटा मोटा ऐसे कोई काम मिल जाता वो कर लेता है। तो ऐसे वो बहुत फिट है, मेरे से ज्यादा तंदुरुस्त है वो, बट कहीं ना कहीं उसका क्या हुआ, क्योंकि उसको शब्द ऐसे बोलेंगे, शब्द ऐसे बोले, देखो किसी के शब्द किसी को कोई सुन रहा है, वो जिसकी टांगे नहीं, वो माउंट एवरेस्ट चोटी भी चढ़ रहा है, क्योंकि उसको किसी ने एहसास करवाया। एक लेडी है, मुझे ये नाम नहीं याद उनका, उनका कोई पता नहीं ट्रेनिंग के साथ उनको कुछ हुआ था ऐसे, उनके ना मतलब कि पैर कट गए, रिसर्च करना कौन है मेरे को याद नहीं, बट उसको किसी ने आवाज दी कि भाई तुम जाओ, तुम कुछ करो, हो है ना, हिम्मत मत हारो। वो माउंट एवरेस्ट चोटी चढ़ गई, जिनके दोनों पैर भी नहीं है, वो चढ़ गए भाई। सोचने वाली बात है, कैसे? देखेंगे तो नाम मिल जाएगा गूगल पे। तो शब्द मिले ना, शब्दों में भाई इतनी ज्यादा पावर है, इतनी ज्यादा पावर, ठीक है ना। सो अपनी जो आवाज है उसको भी सही करना है, और जो आपके शब्द हैं, शब्द मतलब जो आपके वर्ड्स हैं, सही होने चाहिए, परफेक्ट होने चाहिए। और उसके साथ ही बॉडी लैंग्वेज। अब जैसे मैं मीटिंग को डिलीवर कर रहा हूँ आप सब लोगों के साथ, ठीक है, तो कभी मैं अपने हाथ हिला रहा हूँ, यहाँ पे रिक्वायर्ड है ना, कभी मैं ऐसे, और सेम अगर आप ऐसे कहीं पे मिल रहे हो, कहीं पे फेस टू फेस किसी को मिल रहे हो, ठीक है ना, अपनी बॉडी लैंग्वेज का यूज करो। इससे ये पता चलता है कि मतलब आपका जो एक अगला इंप्रेशन है ना, तगड़ा लेवल पे जाता है, बढ़िया तरीके से जाता है आपका, ठीक है ना। अगला बंदा आपकी यूं ही कदर करने लग पड़ेगा, ठीक है ना। सो आपकी जो बॉडी लैंग्वेज का है उसको आपने थोड़ा सा क्या करना है, इंप्रूव करना है। कैसे करेंगे, हाउ टू, है ना। तो ये कुछ पॉइंट है, फेस इंप्रेशन, ठीक है ना। जैसे देखो मैं कोई भी चीज रिप्रेजेंट कर रहा हूँ तो मैं फेस कैसे हिला रहा हूँ, है ना, ये चीजें आपने इसके ऊपर नोटिस करनी है। अब ये नहीं है आपके सामने कोई प्रोस्पेक्ट बैठा है, आप यूं करके मीटिंग दे रहे हो, या फिर वो बंदा आपके सामने बैठा हुआ है, जब वो आप फेस टू फेस है, और आप यूं देख के आगे से नीचे नीचे देख दो कैसे कर रहे हो, नो, सटीक सामने, ठीक है ना। फेस इंप्रेशन आपका बढ़िया होना चाहिए। यूज हैंड्स फॉर कम्युनिकेशन, आप चाहो तो आप अपने हैंड्स का यूज कर सकते हो, ठीक है। वो जिस दिन, मैं आपको बता रहा हूँ, जिस दिन आपने कम्युनिकेशन के ऊपर काम कर लिया, आपके हाथ खुद ब खुद उठना स्टार्ट हो जाएंगे, खुद ब खुद उठना, ठीक है ना। सो आप अपने हैंड्स को यूज कर सकते हो, ठीक है, कम्युनिकेशन के लिए। क्लियर है? अब मैंने क्या बोला, क्लियर है, साथ में मैंने ये चीज भी कर दी, ये चीज करी। इस चीज से क्या होगा, आप लोगों की टेंशन जो है ना मीटिंग में आ जाएगी। सो क्लियर है ना, ऐसे बोला मैंने, तो इससे आपकी टेंशन मीटिंग में आ जाएगी, अगर आपका ध्यान भटक भी रहा होगा थोड़ा थोड़ा साइड पे, ठीक है ना। तो आप अपने हैंड्स को, आप अपने हैंड्स का यूज कर सकते हो बेटर कम्युनिकेशन के लिए। एंड सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज है ड्रेसिंग सेंस, ठीक है। आप अपने टीममेट्स को या फिर आप किसी के पर्सन को गाइड कर रहे हो जूम पे, या फिर कहीं आप फेस टू फेस मिलने जा रहे हो,
तो आप अपने ऊपर इन्वेस्ट करो, अपने ऊपर इन्वेस्ट करो। हमें पेट्स आते हैं, है ना, हम उड़ा देते हैं। अपने अच्छे से ड्रेसेस आप लो, कभी किसी से मिलने जा रहे हो, अच्छी बढ़िया ड्रेस डाल के जाओ, बढ़िया ड्रेस डाल के जाना है आपने। ठीक है, आप मीटिंग कर रहे हो, बढ़िया एक ड्रेस डाल के आप मीटिंग डिलीवर करो। हाँ, आप आजकल तो हमारा ज्यादा मतलब 80% है ना हमारा ऑनलाइन काम है, तो आप ड्रेसेस लीजिए, उनकी आप फोटोज क्लिक करवाइए। हफ्ते में एक डे रख लीजिए, सैटरडे या फिर संडे, जिसके पास फोन बढ़िया, अपने फ्रेंड अपलाइन सीनियर डाउनलाइन किसी को भी बोलिए, और जाइए फोटोग्राफ्स बढ़िया बढ़िया ड्रेसेस में आप क्लिक करिए और अपने सोशल मीडिया पे पोस्ट करिए। वो सोशल मीडिया को मेंटेन करने के लिए वहां से भी आपकी ड्रेसिंग सेंस दिख जाएगी, वहां से भी दिख जाएगी। प्रेजेंस बनाइए सोशल मीडिया पे। और कभी किसी से मिलने जाओ तो सबसे बढ़िया वाले जो ड्रेसेस है उनको निकालिए। ठीक है ना, ये नहीं कि बस ये उसकी शादी में डालना है और कहीं नहीं डालना है। मेरी बातें समझ आ रही है, सही है सर? नो, मेरी चीजें आपको समझ आ रही है? मेरी बातें समझ आ रही है ना आपको? यहाँ तक क्लियर हो रहा है? ठीक है जी, ठीक है। सो ड्रेसिंग सेंस अपनी थोड़ी सी इंप्रूव करिए। ठीक है, एंड जैसे मैं आपको बता रहा था, हमारे शब्दों में कितनी ज्यादा पावर होती है, बहुत ज्यादा पावर है। आज ये दुनिया टिकी है ना, ये भी शब्दों से ही है, हर एक चीज। ठीक है ना। सो कुछ चीजें हैं, ठीक है, जो आपकी कम्युनिकेशन के बीच में जो काम करेंगी, है ना। 55% आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपके बॉडी लैंग्वेज मैटर करता है। एंड लगभग 38%, है ना, टोन ऑफ वॉइस, आपकी आवाज टोन कैसी है वो मैटर करेगी। एंड 7% वर्ड्स, क्या बोल क्या रहे हो, है ना, वर्ड्स मैटर करेंगे। अगर आपने ये चीज के ऊपर काम कर लिया, आपके जो कम्युनिकेशन स्किल है ना, बहुत बड़ी इंप्रूव हो जाएगी। वो अगला इंसान बोलेगा यार तुम मिलने दोबारा कब आओगे, कब हम बात करेंगे, कल सर आपका कब दोबारा कब कॉल आएगा, है ना, दोबारा कब सर आप कॉल करोगे, जब वो प्रोस्पेक्ट है या फिर वो टीममेट है, उनको हमेशा इंतजार रहेगा, एक्साइटमेंट रहेगी, यार इससे मिलना है, इससे बात कर रहा हूँ, इससे बात कर। ठीक है जी। तो इस चीज को इंप्रूव करिए। और नेक्स्ट पॉइंट मैं आपको बताता हूँ। हाँ, कम्युनिकेशन का सबसे बड़ा मेन पॉइंट क्या है? आपको गुड लिसनर बनना है। गुड लिसनर मतलब आपको अच्छे तरीके से अगले इंसान को सुनना है और बोलना बाद में। ठीक है ना। कभी कभार क्या होता है, हाँ एक और चीज इसमें ऐड करता हूँ, आपको बताता हूँ। कभी कभार क्या है जी, देखो थर्ड पार्टी चल रही है, आपका सीनियर गाइड कर रहा है, और आपको पता है कि हाँ यार इसको ना ये भी चीज, तो हम बीच में बोल पड़ते हैं। नो, ये बहुत बुरी बात है। आप कहीं पे खड़े हो, ठीक है, आप कहीं पे भी आप खड़े हो, आपका सीनियर गाइड कर रहा है या कोई दूसरा इंसान बात कर रहा है, और आप पहले अपनी बात बीच में घुसाड़ रहे हो, गलत चीज है। आप कभी उस चीज को नहीं कर पाओगे। ठीक है ना। अगला इंसान की कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी समस्याएं हैं, उसको ध्यान से पहले सुनो, अच्छे से सुनो, अंडरस्टैंड करो। ठीक है ना। ये नहीं कि बस मिला उस पहले पढ़ पढ़ करके बोलना स्टार्ट कर दिया, नो, पहले अगर इंसान को सुनिए। ज्यादा सुनने वाला हमेशा एंड में जीतता है। जो सबसे ज्यादा सुनेगा, जो गुड लिसनर होगा ना, वही एंड में जीतता है, वो चाहे भी कोई भी फील्ड हो, क्योंकि उसको सारी चीजों का एनालाइज हो चुका है कि यार ये सही है, ये सही है, वो निचोड़ निकालेगा। और जो पहले बोल पड़ेगा अरे नहीं ऐसे नहीं ऐसे नहीं, और बाद में वही गलत साबित हो जाएगा। तो इसलिए गुड लिसनर बनना है आपने। वो कैसे बनोगे आप? ठीक है, तभी आपको पता लगेगा कि यहाँ पे क्या चीज रिक्वायर्ड है, यहाँ पे क्या बोलना जरूरी है, यहाँ पे क्या होना चाहिए, यहाँ पे क्या, यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप क्या होगा। तो उसके लिए क्या करना है? एवरी गुड कन्वर्जेशन स्टार्ट विद अ गुड लिसनर। तो लिसनर बनिए। मैं अपने फ्रेंड के बाबा जी के पास जाता हूँ तो गुड लिसनर बनता हूँ। तो जिसकी वजह से वो कहते हैं मुझे भी फॉरएवर में जुड़वा लीजिए। वो कहते हैं मेरे को ज्वाइन करवा लीजिए, है ना। वो तो नहीं करता, मैं कोई दिक्कत नहीं, आपको ही करवा लेना मैंने, वैसे वो प्रोडक्ट यूजर है मेरे वो। समझ बात को। सो ये चीज है, गुड लिसनर बनिए एंड फाइंड कॉमन। जब भी आप मतलब कि अपने प्रोस्पेक्ट, अपने टीम से या फिर आप किसी भी इंसान से, अगर आप चाहते हैं कि आपका जो कम्युनिकेशन है और ज्यादा बॉन्ड आपका स्ट्रांग हो जाए, तो किन चीजों के ऊपर आप बातचीत कर सकते हैं? कम्युनिकेशन, कहाँ कहाँ पे बातें करें। सो आप देखो, आप अगले इंसान के ड्रीम्स के बारे में आप बात कर सकते हो, अपने ड्रीम्स आप उसको, है ना, पहले तो आप गुड लिसनर ही बनिए। आप अगले इंसान के ड्रीम्स पूछ सकते हो, उसका इंटरेस्ट पूछ सकते हो, है ना। जैसे मैं हूं तो मेरे को गिटार बजाना अच्छा लगता है, तो आप मेरे को मेरा इंटरेस्ट पूछ सकते हो, है ना। मैं बताऊंगा हाँ मुझे ये चीज अच्छी लगती है ना। मेरे को ये भी एक दिन ड्रीम है कि हाँ यार कभी कभी स्टेज पे, एक दिन स्टेज पे जाऊंगा फॉरएवर के, तो वहां पे एक गाना गा के आऊंगा बढ़िया वाला, है ना, जैसे प्रथम सर ने गाया था। तो आप पूछ सकते हो अगले बंदे के इंटरेस्ट, आप ड्रीम्स, लैंग्वेज, अगर उसकी कोई लैंग्वेज है जो आपको नहीं आती है तो उसमें इंटरेस्ट दिखाइए। मुझे 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 सीखनी है या कुछ भी, आप लैंग्वेज के ऊपर आप
जो अपना कम्युनिकेशन है वो बिल्ड कर सकते हो, है ना, अप्रिशिएट कर सकते हो स्टडी, है ना, आप स्टडी के ऊपर बात कर सकते हो, ठीक है, स्टडी कैसी चल रही है या फिर कौन सी है ना, जब मेरे भाई ने, मेरी कजन है वो स्टडी कर रखी है, वही वो कर रहे हैं, है ना, ये जान सकते हो स्टेट के बारे में, स्टेट के अंदर सबसे अच्छी कोई लोकेशन, बढ़िया पार्क, बढ़िया कोई ऐसी चीज, ठीक है, कोई ऐसा मंदिर मस्जिद। ओके, सो मेरी वॉइस आ रही है, थोड़ा सा ना नेटवर्क एरर हो गया था, क्या मेरी वॉइस आ रही है? एक बार बता देना, क्या मेरी वॉइस आ रही है? ओके ओके, जस्ट अ सेकेंड। एक सेकंड, एक सेकंड। ओके सॉरी, थोड़ा सा ना नेटवर्क एरर हो गया था। सो बड़े बड़े शहरों में छोटी छोटी बातें होती रहती हैं, चलिए कोई नहीं, आगे बढ़ते हैं। ओके, मेरी आवाज, मेरी वीडियो, मेरी जो स्क्रीन है, ये दिख रही है आपको? दिख रही है? जल्दी से बताओ फिर, कुछ हो, 2-3 पॉइंट रह चुके हैं, उनको हम डिस्कस करते हैं। ओके ओके, वेरी गुड। सो जैसे मैं आपको बता रहा था कि आप किसी भी पर्सन से आप बात कर रहे हो, आप उसके खाने पे बात कर सकते हो, कोई उसकी फेवरेट डिश हो गई या फिर उसका कोई फेवरेट प्लेस हो गया यार। ओके, सो आप उनके उनके इंटरेस्ट के ऊपर बात कर सकते हो, ठीक है, उनकी चीजों के ऊपर आप बात कर सकते हो, ठीक है ना। हो सकता है उसको कोई एनिमल लवर हो, उसने कोई फोटो फोटो डाल रखी हो या कुछ भी है ना, जो भी चीज, कोई कॉमन चीज आपने, कॉमन ग्राउंड जिसे बोलते हैं, एक कॉमन ग्राउंड आपने क्रिएट करना है, वो ऐसे ही क्रिएट होगा, आप इन चीजों के ऊपर आप बातचीत कर सकते हैं, या फिर इससे कुछ और भी चीज आप बात कर, और नहीं कि आप कुछ और ही एक्स वाई जेड बातें करते रहो, कुछ ऐसी चीज आपने बात करना जिससे आपका रिलेशन बिल्ड हो। हाँ सर, हम क्या चीजों के ऊपर बात करेंगे, कहाँ से शुरू करेंगे, कहाँ से खत्म करेंगे, यही कुछ पॉइंट्स है, आप यहाँ से स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है। सो इन चीजों को आप थोड़ा ध्यान में रखिए, ठीक है, एंड हमेशा कोशिश करिए, ठीक है ना, जेन्युइनली कॉम्प्लीमेंट दीजिए, ठीक है ना, जेन्युइनली, ठीक है, जेन्युइन रहिए, और कॉम्प्लीमेंट आप दे सकते हो दूसरों को, ठीक है ना, जिसका मतलब अप्रिशिएट, आप अगले बंदे को अप्रिशिएट कर सकते हो। अगर आपको मेरी मीटिंग बढ़िया लग रही है तो आप मुझे भी अप्रिशिएट कर सकते हो, है ना, अभी नहीं करिए,
आप अप्रिशिएट कर सकते हो अगले इंसान को, ठीक है ना। कोई सी कोई फोटो डाल रखी है जहां आप उससे फेस टू फेस मिले हो, ठीक है, उसकी कोई ड्रेसिंग सेंस बढ़िया है, ठीक है, तो आप कंप्लीमेंट दीजिए। मैं कहता हूँ आज से और इसी से, आज के बाद ना इवन अपनी मम्मी को पापा को जाके अभी दीजिए, इसका रिजल्ट अभी देखिएगा। अपनी मम्मी को जाके अपने पापा को जाके ना, जो खाना बना रहा होगा, जो जिन्होंने बनाना है, तो बोलिए यार स्वाद ही आ गया आज, मतलब बड़ी अच्छी आज दाल बनी है या फिर ये सब्जी बहुत अच्छी बनी है। देना, एक बार देना, मतलब दे के देखना, कॉम्प्लीमेंट देना स्टार्ट करो, छोटी छोटी बात पे कॉम्प्लीमेंट देना स्टार्ट करो। हर एक इंसान को, मैं हर सबको देता हूँ, हर एक इंसान को, जिसका ना मुझे बहुत बढ़िया मेरे को फीडबैक मिलता है। कहाँ कहाँ मिलता है मुझे वो भी नहीं पता, पर मेरे को हर टाइम मिलता ही रहता है एक तरह का, है ना। तो कॉम्प्लीमेंट दीजिए, दूसरों को अप्रिशिएट करिए, हर एक इंसान को, ठीक है। बढ़िया लगता है अगर देखो जैसे, है ना, अप्रिशिएट कर सकते हो, ठीक है, बढ़िया लगता है अगले इंसान को, उसको अप्रिशिएट कर रहा है, ठीक है ना। अगर आपको कोई अप्रिशिएट करेगा, है ना, तो आपको भी तो बढ़िया लगेगा। जब स्कूल में थे हम, स्कूल में जाते थे हम, तो वहां पे क्या होता था, है ना, टीचर हमें अप्रिशिएट करते थे। अगर किसी ने होमवर्क कर रखा है, हमें कितना प्राउड ले भाई, हमारे तो दयाल बनेगी ना स्कूल में, है ना, बल्ले बल्ले होगी, है ना। तो अप्रिशिएट करिए, कॉम्प्लीमेंट्स आप दे सकते हो फोटो के ऊपर, वीडियो के ऊपर, ड्रेस के ऊपर, है ना। उसकी कोई कोई कला है, उसकी कोई सोशल मीडिया पे वो वीडियोस बड़ी अच्छी बनाता है, जो बनाती है, कोई भी चीज है, डांस करता है कोई, कोई टिकटॉकर है, कुछ ऐसी चीजें, कॉम्प्लीमेंट्स दीजिए जेन्युइनली, ठीक है ना। अब ये ना कि फेक फेक मारते रहो, है ना, वो चीज नहीं करनी है आपने। तो अगले बंदे को अप्रिशिएट करिए, ठीक है। ये कुछ और चीजें हैं, ठीक है, नेम हेयर, है ना, एनी स्किल, कोई भी स्किल उसके अंदर, कोई भी कला मैंने आपको बताया, है ना। और हमेशा कोशिश करिए जब भी आप स्पीक देयर नेम, अगले इंसान के, है ना, नाम लेके बात करिए। जैसे मेरे को सुरेश दिख रहा है, सुरेश ड्रीम्स करके नाम है उनका, वहां पर उन्होंने ऐड करा जूम पे, तो उनको भी सुन के बेटर फील होएगा, है ना। ज्योति जी है, उनका मैं नाम लूं, किसी का भी, तो हमेशा ना जब भी आप किसी प्रोस्पेक्ट से किसी से बात कर रहे हैं, तो उनका नाम लेके बात करें। अब ये नहीं कि बार बार नाम ही लेते जाओ, ठीक है, ये थोड़ा सा आपने कॉमन सेंस भी लगाना है कि कहाँ पे कितना नाम लेना और कितना नहीं लेना है, ठीक है ना। सो आप अगले बंदे के नाम लेके आप बात कर सकते हो, ठीक है, अगले बंदे को सुन के बढ़िया लगता है। एंड एक और चीज है आई कॉन्टैक्ट, आई कांटेक्ट आपका होना जरूरी है, सबसे बड़ी ये चीज है। ये आपका कॉन्फिडेंस यूं बिल्ड करेगी, यूं यूं बिल्ड करेगी, ठीक है ना। सो आपने क्या करना है, अपना जो आपका जो आई कांटेक्ट है वो हमेशा आपके प्रोस्पेक्ट, हमेशा आपके अगले इंसान के ना आंखों में आंखें देख के बात करना है, ठीक है ना। तो तब आपकी जो कन्वर्जेशन है ना, तब आपकी जो कन्वर्जन को रेट है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। आपने जो आई कांटेक्ट है वो आपने रखना है, ठीक है? अगले इंसान से आप बात करो, ये नहीं कि वो बंदा आपसे यहाँ पे है तो आप यूं देख के बात कर रही हो, नो, सामने फ्रंट में आंखों में आंखें डाल के आपने बात करनी है। अब ये नहीं कि ऐसे घूर घूर के देखना स्टार्ट कर देना, नो, ठीक है ना। जैसे आप बात कर रहे हो, थोड़ा सा आप धीमे रहो, और अगले इंसान से आप, है ना, फेस टू फेस देख के बात करनी है, ठीक है ना। आई कॉन्टेक्ट इज द वे मोर इंटिमिडेट देन वर्ड्स कैन नेवर, ठीक है ना। आंखें बहुत कुछ बोल देंगी, ठीक है, कभी कभी आपको शब्द नहीं पता आएंगे, शब्द नहीं आपके सामने आएंगे, बट आपकी जो आंखें ना वो आपका काम कर देगी, आपका जो आई कांटेक्ट करने का तरीका ना वो कर देगा। अगर आपने छोटी छोटी बारीकी चीजों पे ध्यान दिया ना, स्टार्टिंग में होएगा, बट आप जब इनको दोगे ना ध्यान, तो जी चीजें ना आपको बहुत बड़ा एक कंपाउंड इफेक्ट क्रिएट करके देंगे। एंड बी प्रोएक्टिव, अगला जो पॉइंट है, बी प्रोएक्टिव, हमेशा एक्साइटमेंट के साथ बात करें, हमेशा एक्साइटमेंट। देखो जैसे मैंने एक बार मीटिंग दी, मैंने कहा ना, आपको पता है जैसे एक हीरोइन है, वो टीवी में आके बोलते हैं कि जो हमारी पिक्चर है वो तीन चीजों से चलती है, एंटरटेनमेंट, एंटरटेनमेंट एंड एंटरटेनमेंट। सुनिए आपने ये लाइन, ऐसी ये बिजनेस है, ऐसी ये लाइफ है। अगर आप चाहते हो कि आपको लाइफ में मच बेटर और ज्यादा अच्छे रिजल्ट्स आए, सो लाइफ और बिजनेस अगर अच्छी करनी है तो ये एक ही चीज से चलती है, वो है एक्साइटमेंट, और एक्साइटमेंट और एक्साइटमेंट। लाइफ में एक्साइटमेंट खत्म तो सब कुछ खत्म, बिजनेस में एक्साइटमेंट खत्म तो बिजनेस भी खत्म। एक्साइटमेंट आपके अंदर होनी चाहिए, ठीक है ना। तो एक्साइटमेंट का बिजनेस है, एक्साइटमेंट क्रिएट करनी है आपने हमेशा, बहुत सारी चीजों की यार, सेशन है, स्लॉट है, बैच है, न्यू मंथ है, न्यू वीक है, न्यू ईयर है, ठीक है, न्यू ट्रेनिंग है, न्यू बैच है, न्यू मैनेजर है, न्यू सुपरवाइजर है, न्यू असिस्टेंट सुपरवाइजर है, बहुत सारी चीजों से ये चीज मिलने वाली, ये चीज होने वाली, ये हो चुकी है, और ये चीज और 5-6 महीने में होने वाली है। आपको वर्ड्स दे रहा हूं मैं, आपको एक्साइटमेंट क्रिएट कर सकते हो, एक्साइटमेंट क्रिएट करनी है आपने हमेशा, ठीक है ना। एक्साइटमेंट, आप किसी इंसान से आप मिल रहे हो,
तो अच्छे से उसका बढ़िया तरीके से आप हैंड शेक करो, ठीक है, बढ़िया तरीके से, ताकि उस बंदे को रात को सोते सोते टाइम, ये ऑनलाइन का बता रहा हूँ और ऑफलाइन का बता रहा हूँ, ताकि उस बंदे को रात को जब वो सोए ना तो उसको याद है, यार एक बंदा मिला था मेरे को, एक बंदा मेरे को मिला था, ठीक है ना, उसको याद है। ठीक है, प्रायोरिटी, प्रायोरिटी आपने इस बिजनेस को देनी है, ठीक है, जिससे भाई आपकी जनरेशन आपकी बदलने वाली है, इसको आपने, ये सबसे नंबर वन पे होना चाहिए आपको। बहुत सारे लोगों का ना ये बिजनेस क्या होता है, सबसे लास्ट में होता है, नंबर वन पे रखिएगा इसको, ठीक है। अगर आप इसके अंदर ज्यादा ग्रोथ लेना चाहते हो, प्रायोरिटी दीजिए बिजनेस को, एंड बी एक्शन टेकर। हमेशा जो चीजें भी आपको बता रहा हूँ, चीजें आपको सीखने को मिल रही है, क्या करना है, एक्शन टेकर आपने बनना है, ठीक है ना। एक्शन भी लेना है, ये नहीं कि सुन के सत्संग चले गए, बेड पे लेटे लेटे नोट्स बना लिए, 10 दिन के बाद कॉपी खोली, वो नोट्स खोले और समझ नहीं आ रहा कि यार बोला क्या था सर ने, मैम ने क्या बोला, है कि नहीं। तो एक्शन टेकर आपने बनना है, एंड बी अवेयर, अवेयर रहना है आपने, ठीक है। एंड टेक पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर योर सक्सेस। आप अपनी कामयाबी, आप अपनी सक्सेस की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है अपने कंधों पे उठाए। ये ट्रेनिंग्स आपने लगानी है, मैंने नहीं लगानी, ना कि आपकी अपलाइन ने। कम्युनिकेशन आपने खुद अपनी इंप्रूव, आपके अपलाइन ने कर रखी है, वो तो कर रहे हैं, वो तो कर जाएंगे, आप कब करोगे, दूसरे के कंधों पे कब तक बंदूक चलाएंगे, खुद चलाना सीख जाइए, काम बढ़ी चलेगा, ठीक है ना। सो अपनी सक्सेस की जो जिम्मेवारी है वो खुद उठाइए, ठीक है। अब ये नहीं कि हाँ भाई मेरी अपलाइन मेरे को कॉल करेगी मीटिंग के लिए, नो, आपको खुद आना है, 5 मिनट पहले आइए, आपको खुद होना चाहिए कि भाई लिंक नहीं है, ये हो गया वो हो गया, ठीक है ना। डायरी ने डायरी लेके आइए, ठीक है ना, जो भी चीजें हैं। तो छोटी छोटी चीजें अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी आप खुद उठाए, एंड इस बिजनेस को ना एक प्यारी सी स्माइल के साथ करें, ठीक है ना। इस स्माइल इज द यूनिवर्सल वेलकम। जो स्माइल है ना, प्यार से एक बार मम्मी को बोल देना सच में, मम्मी ना आज मतलब खाना बहुत बढ़िया बनाया है। अगर आपके पापा ने कुछ घर में किया है तो उनको प्यार से बोल दिया, करके देखना, इसको इम्प्लीमेंट करके देखना, अपने फ्रेंड को कॉम्प्लीमेंट दे देना, किसी को दे देना, ठीक है ना। स्माइल के साथ इस बिजनेस को करिए, स्माइल से अगले इंसान के साथ बात करिए, स्माइल के साथ बिजनेस के साथ बात, मतलब ना अगला बंदा, मतलब वो टेंशन में जाना चाहिए, यार ये इतना खुशी क्यों रहता है, आखिर क्या बात है। स्टडी तो हम भी करते हैं, जॉब तो हम भी करते हैं, पैसा तो हम भी कमाते हैं, ये भाई आप इतने खुश कैसे रहते हो, कैसे रहते हो। कभी कभी तो आपकी ये चीज अट्रैक्ट कर लेगा अगले इंसान को, ठीक है ना। तो हमेशा स्माइल के साथ इस बिजनेस को करिए, ये नहीं कि किसी को भी रास्ते में खड़े होकर स्माइलें देते रहना। ये आपने कॉमन सेंस लगा रहे कि कहाँ पे कितनी और कब कब स्माइल आपने देनी है, ठीक है। थोड़ा सा अपना भी कॉमन सेंस लगाना है, रटे रटाई चीजें नहीं रखनी है आपने, ठीक है। सो स्माइल के साथ बिजनेस को करिए, ठीक है। जे एक आपको जरा सा कोई, देखो मैं आपको बताता हूँ, एक मेरे फ्रेंड है वो मेरे को बता रहे थे, तो क्या हुआ कि उनके कोई रिलेटिव होंगे आपस में, ठीक है, उनके ना अपने मामा जी के साथ नहीं बनती, क्या था 20-22 साल हो गए, मैं अपने मामा के घर पे नहीं गया। मेरा फ्रेंड मेरे को बोलता, मैं चल ठीक है, मैंने कहा क्यों, कहते यार पता नहीं क्या, कोई शादी वादी हुई थी, टाइम पे मसला बन गया, तो कोई पंगा बन गया, और मेरे मामा जी ने ना यूं देख लिया था भाई, मेरे घर वालों को यूं करके टेढ़ी नजर से, टेढ़ी नजर से देख लिया। उसके बाद कहते हैं मेरे घर वाले उनके घर पे नहीं गए, ना वो हमारे घर पे आए। मैंने कहा कोई बात, कोई कर बात वो कुछ भी, बस टेढ़ी नजर से देख लिया था, टेढ़ी नजर से देख ली। कहता आज 20-22 साल हो गए, मैंने मामे के बच्चों की शक्ल तक नहीं देखी, तो उन्होंने हमारे भी नहीं देखी होगी। कहता ये मसला बन गया भाई, क्या देख बता कि क्या हुआ। कहता बात वो तो पता नहीं कुछ हुआ कि, बट इतनी सी बात है। तो मैंने उसको बोला, मैंने कहा एक बार ना कांटेक्ट करना, पता करना घर वालों से कि बात क्या हुई थी। कहता बात ना सर मतलब क्या हुई थी कि बस ऐसे ही, मतलब छोटी मोटी बहस हुई थी और ऐसे करके देख लिया था। और मैंने कहा आपके घर वाले मामा जी के घर पे क्यों नहीं जाते, कहते उन्होंने हमें ऐसे देखा तो हम क्यों जाए। तो मैंने कहा पता करना कि उनके मामा जी को, उनको पूछे भी आप लोग इनके घर पे क्यों नहीं, कहते उन्होंने भी हमें ऐसे देखा था। बात बुत कुछ नहीं है, अच्छा बड़ा रिश्ता, बस टेढ़ी नजर से देखा हुआ है, 20 साल गुजार दिए। तो मैंने कहा जाओ, अब आप प्यार से देख लो और क्या हो सकता है, रिश्ता सुधर जाएगा, ठीक है ना। सो स्माइल जो है ना, बहुत बंदे के रिश्ते तोड़वा देती है, बड़ी सारी चीजें आगे पीछे कर देती है, ठीक है ना। जो आप किसी टेढ़ी नजर से देख रहे हो, पर आपकी स्माइल ना आपकी बड़ी सारी चीजें आपकी बचा सकती है, आपके बिजनेस में चार चांद लगा सकती है। तो स्माइल के साथ बिजनेस को करिए, ठीक है। आप जिससे भी मिले, प्रोस्पेक्ट से मिले, ठीक है, आप खुशी से मिले, अगले इंसान को बेटर फील होना चाहिए कि आप उससे मिले हो भाई, वो याद रखेगा आपको, ठीक है ना। तो नंबर पॉइंट ये है, इसको भी आप नोट डाउन कर सकते हो, ठीक है। एंड अच्छा मेरे को बताओ, क्या आप लोग
क्या आप लोग अपनी कम्युनिकेशन स्किल को इम्प्रूव करोगे? करना चाहते हो? जल्दी से जल्दी टाइप वांट करो। जो लोग चाहते हैं कि हाँ मुझे जल्दी से जल्दी अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को क्या करना है, मास्टर करना है, जल्दी जल्दी मेरे को आगे बढ़ना है, जल्दी जल्दी चीजों को मैंने सीखते हुए आगे निकलना है। चाहते हो? टाइप वांट करो भाई, वान टाइप करो। ओके ओके, वेल वेल, सभी को चाहिए ना, सभी को करना है। तो क्या करना है, कैसे आप कर सकते हो इन चीजों को? डेली के कम से कम 2 लोगों से आपने बात करनी है, स्ट्रेंजर से, 2 लोगों से, ठीक है? 2 लोगों से आपने बात करनी है, ठीक है? और आपकी जो कम्युनिकेशन स्किल है ना, बहुत जल्दी इंप्रूव हो जाएगी, शायद आप मेरे से भी बेटर कर जाओ, ठीक है ना? सो बाकी थैंक यू सो मच, बाकी ऑल द बेस्ट। आपने मेरे को सुना, बाकी आई होप आपको कुछ नई वैल्यू आपको यहाँ पे सीखने को मिली होगी। सो थैंक यू सो मच, मिलते हैं जी नेक्स्ट मीटिंग में। बाकी